मंडला जिले के घुघरी थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां मामूली विवाद से खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। किराना दुकान पर पैसे मांगने के लेकर विवाद में एक युवक की मौत हो गई, जबकि परिवार के कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पूरा मामला ग्राम घोरे घाट का है। जानकारी के मुताबिक गांव की नर्मदा बोरवेल की मशीन से बोरिंग का काम चल रहा था। देर रात बोरवेल के कुछ कर्मचारी शराब के नशे में स्थानीय किराना दुकान पर पहुंचे और सामान लेने के बाद पैसे देने को लेकर विवाद करने लगे। आरोप है कि जब दुकान संचालक संतोष परवार ने पैसे मांगे तो कर्मचारियों ने गाली गलौज शुरू कर दी। देखते देखते विवाद इतना बढ़ गया कि कर्मचारियों ने मंडला से कई 4 पहिया वाहनों में लोगों को बुला लिया और ग्रामीणों के अनुसार भारी संख्या में पहुंचकर आरोपियों ने संतोष परवार उनके परिवार पर लाठी डंडे और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इसी दौरान अपने भाई को बचाने पहुंचे अनिल परवार पर भी आरोपियों ने बेरहमी से हमला कर दिया। सिर पर गंभीर चोट लगने से अनिल परवार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना में परिवार के अन्य सदस्य, महिलाएं और छोटे बच्चे भी घायल हुए। घटना के बाद सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घुघरी में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं मृतक का शव अस्पताल परिसर में रखा हुआ था। परिजनों ने साफ कहा कि जब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक वे पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। घटना की सूचना मिलते ही घुघरी थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। गांव में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। मौके पर पहुंचे गांव के पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। फिलहाल पूरे गांव में आक्रोश का माहौल और ग्रामीण आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। तो मैं जाके फिर ऐसे निकल के देखा तो उनके पास 20-25 की ग्रुप लड़कन के लौंडे लौंडा लठ रखे इतने लंबे लंबे, और 1 लाख तो मेरे को जमाए। और उसके बाद फिर भैया मैं कहूँ, मैं काहे मार रहे हो, क्या गलती हो गया मेरे से, मेरे घर में आके तोड़ फोड़ कर रहे हो, क्यों मार रहे हो? तो ये नहीं है ऐसे करके बोले। फिर इसका एक भाई है, वो है। उसके बाद फिर दरवाज़ा तोड़ दिए, पूरा दरवाज़ा तोड़ के रसोई कमरे का, और उसके बाद दोनों को, उनको पति पत्नी को निकाल के, और जो बच्चे लिपट रहे थे, रो रहे थे, उसको बच्चों को ऐसे फेंक रहे थे गेंद टाइप में, मरे चाहे कछु, और ऐसे कह रहे थे सालों को पूरों को निपटा के जाएंगे, हम मंडला के हैं, हमारे क्या कर लेंगे कौन, ऐसे बोलत रहे। और आपके भाई को फिर कैसा मेरे मारे? भाई को और बहू को खींच के निकाल लिए रोड में, और उसके बाद मैं जाने लगा तो फिर 2-3 लाख मेरे को और जमा है। यहाँ भी निशान है, इधर भी मारे है। उसके बाद मैं दिमाग लगाया, मैं दौड़ा, मैं मोहल्ला के लिए दौड़ा और चिल्लाने लगा कि बचाओ रे मेरे भाई को मार डालेंगे, बचाओ बचाओ, ऐसे करके मैं जाने लगा। पता मैं आपके भाई को मार डाले? नहीं, उस टाइम में मेरे भाई और बहू को मार रहे थे और बच्चों को। तब तक मोहल्ला में गए मैं, तो मोहल्ला वाले सब लोग फिर दौड़े हैं। उसके बाद उसको बचाने लगे। उसके बाद फिर मैं अकेले जाऊंगा तो फिर मेरे को ही मारेंगे, इसलिए मैं सीधा गया घर में और चुपचाप निकाला मोबाइल और चढ़ गया मैं छत में। फिर छत में लेटे मैं फिर फ़ोन लगाना शुरू कर दिया सब जगह। फिर 112 में भी लगाया, वो भी कोई जवाब नहीं दिया। 112 वाले भी, पुलिस के पास भी लगाया, कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद मैं छत ऊपर से देख रहा हूँ और मेरा छोटे भाई चाचा का लड़का अनिल को पकड़ के खींच लिए ढाबा से, टेपरा है इतना बड़ा, वहाँ से खींच के फिर उसको लठ में मारने लगे। तो मैं सोच रहा था कोई बचाएंगे। उसके बाद मैं नीचे उतरा, फिर छत से सब लोगों को लगाया मैं फ़ोन। उसके बाद छत से नीचे उतरा मैं, और उतरने के बाद मैं डर आधा डर इस टाइप के, जब तक वो मंडला के हम काट देंगे सब लोगों को ऐसे करके। और पूरा पब्लिक जो इकट्ठा हो गया। और भाई तुम्हारा जब तक भाई को क्या हुआ? जब तक मेरे भाई को बचा लिए, संतोष को, और अनिल को तो मैं छत ही में था उसी टाइम में उसको वो लठ में मार दिए। अब हाथ में पता ही नहीं चल रहा है कि। तो आपने एक भाई को बचा पाया और एक भाई को मार डाले? एक भाई को बचा पाया मैं, ये भी मेरा भाई है। इन लोग सब लोग दौड़े थे तो संतोष को फिर बचाए और बहू को बचाए। अभी आप लोग जो आज जो अभी जो बॉडी लेकर आप लोग आए हो, आपकी क्या मांग है अभी? हमें न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए, शासन से यही निवेदन है। हमारे साथ लिंचिंग हुआ है। अच्छा, आरोपियों को पकड़ा जाए। हाँ, आरोपी जितने हैं वो पकड़ा जाए। हमारे साथ नहीं, बताया जा रहा था कि पीएम नहीं कराने देंगे जब तक आरोपी नहीं, आरोपी जब तक नहीं पकड़ेंगे तब तक पुलिस वाले तब तक हम नहीं कराएंगे पोस्टमार्टम। अच्छा। हमें न्याय चाहिए। हमारे साथ लिंचिंग हुआ है, हमारे घर में गए हैं, हम किसी के घर में नहीं गए हैं। ठीक। और घर में लूटपाट भी हुआ है, सोना चांदी भी लूटे हैं उन्हीं लोगों ने। हाँ, मोबाइल पूरे लूटे हैं और गल्ला भी लूटे हैं दुकान का। पहले मोबाइल, सोना चांदी, पैसा, बाकी लोग मारने लगे और बाकी लोग लूटना शुरू कर दिए। ठीक। दुकान का